कंसेंट यानी इवजाना देकर मुतमिन होना, नुकसान भरना और फिदिया देकर गुनाह के बायस मुतासर शख्स से सुलह करके असरे नौ उसके साथ एक होना। अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, जो खुदा का कलाम यही हमें सिखाता है। अजीजों, लिखा है उसने अब उसके जिस्मानी बदन में, उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। किसके वसीला से? मौत के वसीला से मेल हो चुका है। अजीजों, मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। बताना चाहता हूं, वसीला क्या बना? मौत। और आज हम खुदावंद के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ देखते हैं और बेइल्जाम होने का यकीनी दावा है। मौत, हम अगर खुदावंद के मुकद्दस कलाम का मुताला करें तो लिखा है गिलतियों के खत में, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। और फिर रोमियो को मुसन्निफ कहता है जब उसके साथ हुए तो जरूर उसके साथ है जिएंगे भी। अजीजों, खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। लिखा है कि जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से मेल हो चुका है, जिसमें रहकर हम खारिज थे, जिसमें रहकर हम नफरत के लायक थे। जब तक इंसान जिसमें रहता है वो खुदावंद को कबूल ना करे तो फिर वो अजीजों मादी चीजों से बहुत सी लेकर कहता है मुझे बड़ी बरकत है और शुक्र है और ब्लेसिंग है, लेकिन अजीजों मादी चीजें नहीं हैं। इसके साथ साथ अगली बात यह है कि जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से क्या हो चुका है? मेल कर लिया है। अब वो जो जुदाई की दीवार थी, जब यीशु मसीह ने जान दी तो हैकल का पर्दा फट गया। अजीजों, वो जो जुदाई थी बाप की हमारे दरमियान, वो यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीला से खत्म कर दिया। अजीजों, लिखा जो पहले बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, खुदा चाहता है आज मुझे और आपको कि बेइल्जाम हो। अजीजों, बेइल्जाम होने के लिए कहता दिल से दुश्मन थे ताकि वो तुमको मुकद्दस करे। आज हम पाक मेज पर उसकी यादगारी के लिए आते हैं कि यीशु ने हमारे लिए कीमत दी है, यीशु ने हमारा फिदिया दिया है, मौत के वसीला से हमारा मेल हो चुका है। और जब हम शायबानी लेने आते हैं तो वहां पर हम ये अजहार करते हैं, इकरार करते हैं खुदा यीशु मसीह का, उसकी मौत यादगारी के लिए ऐसा ही लिखा किया करो। जब कभी तुम पियो तो अजीजों उसके सामने आने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुकद्दस, अजीजों पहले मुकद्दस होना पड़ेगा। गुनाह के साथ खुदा कंप्रोमाइज नहीं करता।
उसकी आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। अजीजो, यीशु तो कादर मुतलक है। वो कहता है, रसूल कहता है कि वो तुमको क्या करेगा। पहले मुकद्दस जो खारिज थे, जब इंसान किसी की बात ना माने तो वो मुखालफत करता है। जब हम खुदा की बात नहीं मानते तो खुदा की मुखालफत करते। बुरे कामों में जो जिंदगी गुजारते हैं उनको खुदा की बातों से कोई गर्ज नहीं है। जो तमाम तरह की दुनिया की रविशों में जकड़े और पकड़े हुए हैं उनको दुनिया के कामों में है। अगर कोई बहन या बेटी सिखाना चाहे किसी को, भाई गुनाह ना करो, बेटे ना गुनाह ना करो, मेरे भाई ये बुरी आदत है उसको छोड़ दो, तो कहेगा वो उसके साथ दुश्मनी करना शुरू हो जाएगा। और यहां पर भी हम पढ़ते हैं जो पहले खारज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, काम ठीक नहीं थे, खुदा ने पहला गुनाह करने वाला जो लूसीफर था उसको क्यों जमीन पर पटक दिया। उसके काम बुरे थे। वो कहता था कि मैं खुदा के बराबर बन जाऊंगा। बुरे कामों की वजह से खुदा को उसकी आदत नापसंद आने की वजह से जमीन पर पटक दिया गया। इसी तरह हम देखें तो फिर मेरी बहनों गौर कीजिएगा, दूसरा जो गुनाह करने वाला आदम है वो भी खुदा की मुखालफत करना शुरू हो गया इब्लीस की बात मानकर, और वो भी बाग़ अदन से खारिज हो गया बुरे काम की वजह से। खुदा ने कहा था ये ना करना, लूसीफर के अंदर बहुत फरिश्तगान थे, वो एक मुकर्रम फरिश्ता था, और आदम को खुदा ने हर चीज पर अख्तियार दिया था। जिस चीज को उसने जो कहा वही उसका नाम हुआ, सारी मखलूकात का नाम रखने वाला। जब उसने भी खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उसको भी खारिज कर दिया, बाग़ अदन से निकाल दिया। जो पहले खारिज और बुरे कामों की सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको क्या करे, पहले मुकद्दस होना पड़ेगा। पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। मैं पाक हूं इसलिए पाक हो। हाँ जी, अपने सारे चाल उसके लिए पाक इसलिए होना है कि वो पाक है। वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, मुखातब होकर कहता है जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के सामने जाने के लिए हम ये नहीं कहना। बहुत सी दफा हम दुआ ऐसे करते हैं, खुदावंदा मैं बदकार, मैं गुनाहगार, मैं ज़नाकार, मैं बुतप्रस्त, मैं फलां 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 बहुत बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है, पहले किस तरह मेरे सामने हो, अपने आप को पाक करो। मेरी बेटी, खुदा की दुआ, खुदा की स्टडी से और खुदा आपके चर्च आने से और खुदा आपकी सारी इबादत और रियाज से इतना खुश नहीं जितना आपकी पकीजगी से खुश है। अगर आप पाक नहीं मेरे भाई, खुदा कहता है मेरे बेटे मैं पाक तुझे देखना चाहता हूं, मैं पाक हूं। मेरे भाई आपकी सारी अदा से इतना खुश नहीं है। अब जो कुछ भी उसके लिए करते हैं ये बेईमानी है। अगर आप उसके लिए मुकद्दस अपने आप को नहीं करते, जब अपने खुदा के आगे जाते हैं तो किस तरह जाते हैं, गुनाह की हालत में जाते हैं। सुनिएगा मेरे चीजों,
कान खोलकर सुनिएगा, सोना नहीं है मेरी बहन, सोना नहीं। मुखातब हो, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लिखा है कि क्या करें जी, पहले क्या करना है? पाक मुकद्दस मुकद्दस। मुकद्दस पहले क्या होना है? मुकद्दस मुकद्दस होने के लिए उस जाती अक़दस को, उस हयाती अक़दस को, उस गैर फानी खुदा दीदा ना दीदा बरहक को अपनी जिंदगी में लेना होगा और उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। वो कहता, मेरी बेटी, मैं तुझसे तेरी सारी बातों से उतना खुश नहीं, तेरे म्यार को मैं अपनी मानो देखना चाहता हूं। जिस तरह तुम्हारा भुलाने वाला पाक है, उसी तरह मेरे शिशो सारे चाल चलने में पाक, वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यीशु का भी था। मजाज यीशु मसीह की मानद हो, गुफ्तार यीशु मसीह की मानद हो, हमारा हर काम उसकी मानद हो, क्योंकि वो खाल के कुल है, वो जाती अक़दस है। उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। जिसकी आप बंदगी करते हैं उसके मुताबिक नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। जिसकी प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत का मतलब चूमना, चाटना है। जिस तरह पालतू कुत्ता अपने मालिक के पांव को चूमता चाटता है और क्या करता है अजीजों, उस कुत्ता जो था वो क्या करता, अपने मालिक को, मालिक डांटता है, झिड़कता है, फिर भी मालिक के कदमों में आता है। अजीजों, अगर खुदा की हुजूरी में दुख मिले, परेशान हो, तो भी उसके कदमों को झुके, लिपटे रहें। कहता है पहले क्या करे तुमको? मुकद्दस बेइल्जाम होने का यकीनी दावा। पहले क्या होना है? मुकद्दस होना है। मुकद्दस। दूसरी बात क्या है? बेइल्जाम बेइल्जाम। बेइल्जाम। दूसरी बात बेऐब होना है। बेऐब होने के लिए यीशु को पहनना पड़ेगा। मेरी बहनों सुनिएगा, बच्चों बातें करना छोड़ दें। क्या करना पड़ेगा बेइल्जाम होने के लिए? यीशु के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मेरी बहन सुनिएगा, मेरे भाई सुनिएगा, उसका कलाम उत्तम है। उसके कलाम को अपनी जिंदगी में बसाकर और उसके कलाम के मुताबिक हर कदम उठाना होगा, क्योंकि वो जिंदगी का नूर है। अजीजों, बेऐब होने के लिए उसको देखना होगा। क्या करना होगा? अगर आपका दिल इल्जाम बेऐब नहीं आपको ठहराता तो क्या करना होगा? सुनिएगा, लिखा है, ओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर खुदा के पास चले। अगर दिल फिर भी कहता है तू गुनाहगार है, तू बदकार है, तू खूनी है, तू बुतप्रस्त है, तो फिर क्या करना है? और सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ, ईमान पूरा होना चाहिए, दूरा ईमान नहीं। ईमान थोड़ा हो, उसमें जिंदगी हो। लिखा है अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर हो, राई का दाना बारीक है पर उसमें लाइफ है, जब वो बोया जाता है तो उगता है। अगर हमारी जिंदगी में ईमान बढ़ता नहीं, तरक्की नहीं करता, तो फिर कोई फायदा नहीं। अजीजों,
पूरे दिल और सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ खुदा के दिलों के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर खुदा के पास चले, कुफारे को कबूल करें, जो डांप देता है, जो कवर करता है, इनकार करें, दिल इल्जाम देता है तू बदकार है, कहें यीशु का लहू मेरी जिंदगी में है, यीशु के लहू के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, यीशु का लहू मेरे घराने में है। वो कहता तेरे घराने को तबाह कर दूंगा, तेरे बच्चों को यह कर दूंगा, तेरा खानदान तबाह हो जाएगा, कहे प्लीज मैं अपने घर पर यीशु का लहू ले चुका हूं, यीशु के लहू के आगे तेरी कोई ताकत नहीं है, उसके खून बहाने से तू शिकस्त खा चुका है, तू हार चुका है। मैं फाते हूं, मफ्तू नहीं, मैं गालिब हूं, मगलूब नहीं, कहे उसको। वो कहेगा तू गरीब है, कहे मैं अमीर हूं, गरीब नहीं। वो कहेगा तू कमजोर है, कहे मैं जोरावर हूं, कमजोर नहीं, क्योंकि यीशु का लहू मेरे खानदान पर है। मैं अपनी चौखटों के चिगिर्द बर्रे के लहू को चौखटों पर लगाया हुआ है, बेऐब है मेरा खानदान, बेऐब है यीशु के लहू के वसीला से। आपकी रासुबाजी की वजह से नहीं, आपके अच्छे काम करने की वजह से नहीं, उस पर अमान लाने की वजह से। इंसान कितने अच्छे काम कर लेगा? इंसान की रासुबाजी गंदी धज्जियों की मानद है, लेकिन जब अमान ले आते हैं फिर वो आपके गुनाहों को नहीं देखता। अजीजों, कफारे की मौजूदगी में खुद को मुजरम ठहराने वाला कारजान किसी सूरत में भी मुफीद नहीं। अगर आप कहें यीशु ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर भी आप कहें खुदा मेरे गुनाह माफ कर, खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैं बदकार हूं। एक तरफ कहते हैं यीशु मेरे गुनाह को उठा के ले गया है, उसने मेरे गुनाहों को इस तरह फेंक दिया है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। उसने कहा है मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा और तुम्हारी नाराजियों पर रहम करूंगा। अगर आप ये भी कहते हैं और साथ फिर अपने आप को गुनाहगार कहते हैं और उसके लहू की अमनकार कर रहे होते हैं और उसकी कुदरत का और उसके जी उठने का इनकार कर रहे होते हैं, जी उठा किसमें? इंसानी बदन में। मरा कौन? इंसान। जी उठा उसके साथ लिखा है, मुए तो जरूर उसके साथ है, जिएंगे भी। जब उसके साथ मर गए हैं तो जीना भी उसके साथ है। इल्जाम ले लेकर अपने आप को के अंदर गुनाह का बीज बोते रहते हैं, और जब तक बार बार बीज बो दिया जाता है तो जाहिर है वो उगेगा भी। जब बार बार बीज बोएंगे, बार बार बीज बोएंगे, एक दफा नहीं उगेगा, दूसरी दफा तीसरी दफा उगी जाता है। आप अगर बार बार इल्जाम ही देते रहते हैं, मैं तो आपको बात बताना चाहता हूं, आप जैसा अपने आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे वैसा आप बनते जाएंगे। अगर आप समझते हैं मैं गरीब हूं, सुनिएगा, बहुत से लोग, मेरी बात शायद कड़वी लगे लेकिन खुदा का कलाम है। अगर हम 100 रुपये हमारे पास हो, अगर हम खुदा के 10 रुपये खा दें, अमीर हम नहीं होंगे, नहीं ना होंगे, नहीं होंगे। और जब हम अमीर 10 रुपये खाकर नहीं होंगे तो वो किसी का हक मारने वाले को या किसी का हक खाने वाले को क्या कहते हैं? धोखेबाज, फ्रॉडिया। हम खुदा के साथ ऐसा ना करें। ते फ्रॉडिये का कोई यार नहीं बनता। कहता मुश्किल आ जाए ना, कहता मुश्किल आ जाए तो लोग की कहते ने, ओ यार दूसरे बंदे ने भी कहेगा ओ भाई फ्रॉडिया ही हो, एदे जाल च ना फसी, इन्हें फ्रॉड ला के निकल जाना है। आप कहते हैं मेरी कोई हेल्प नहीं करता, आप कहते हैं मेरे को साथ खड़ा नहीं होता। खुदा दूसरों के जहनों को कह रहा है, जहनों में खुदा का कलाम डालता है।
ये ठीक नहीं है, ये मेरा हक मारने वाला है, तेरा हक भी मार लेगा। अगर हम खुदा के साथ ऐसा करते हैं तो दिलों को कौन तब्दील करता है? सोचों को कौन तब्दील करता है? तो फराडिया जेड़ा बंदा हुंदा है उसकी कितने वैल्यू नहीं। सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐब जिंदगी में रहेगा, ऐब रहेगा, तो क्या ऐब के साथ खुदा रहेगा? सुनिएगा, ऐब के साथ आपके साथ है खुदा। आप कहते हैं मैं ऐबदार हूं, मैंने खुदा का हक खाया है, मैं खुदा का हिस्सा खा जाता हूं। 10 रुपए मामूली नहीं यार। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? 200 रुपए बच्चों को खुआने डेली, 200-250 बच्चे साढ़े 2 साल के बच्चों 250-300 खा जाते हैं। ते खुदा नूं देन लगे मौत, मौत विखाली दिंदी आ। ओए होए होए होए, खुदा नूं दे दिए, साडा तो बजट ही सारा खराब हो जाना। खुदा कहता मैं खुदावन तुम्हारा शाफी हूं, मैं उन बीमारियों को तुम पर नहीं भेजूंगा जो मैंने मिस्रियों पर भेजी। तुम मेरे कलाम को मानो, अमल करो। बेअब होने के लिए ये सारी चीजें निकालने, मुकद्दस तो कर लिया, और उसके साथ पहला दूसरा काम क्या है? बेअब। कहीं कहने ऐब ही कोई नहीं, साडे च कोई ऐब नहीं। खुदा कहता धीए तेरे च ऐब नहीं, और पुत ऐब च जिंदगी गुजारना पिया, तेरी जिंदगी ऐबा ना भरी हुई है। पहले क्या करे? वो तुमको मुकद्दस और बेऐब होना पड़ेगा। अगर हम 1000 में से 50 रुपए हम खुदा को दे देते हैं, तो 50 रख जाते हैं हननिया सफीरा की तरह, क्या होगा? उसने कहा जब तक तेरी थी, क्या तेरे पास नहीं थी? और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। जब तक हम खुदा, हमें हमारा खुदा जो है वो हमें मुकद्दस करता है और बेऐब बनाता है। बेऐब होने के लिए अपना पूरा वक्त उसको देना है, अपना पूरा वक्त, और अपने पूरे दिल से, और अपनी पूरी जान से, और अपनी पूरी ताकत से, और अपनी पूरी अकल से। अकल जड़ी है ना, एक काम खराब कर दी है। इथों आती है गल, नहीं 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 सलान असरा नहीं, साडा ते बजट ही खराब हो जाना। कोई गल नहीं, शॉपिंग 20,000 दी कर लेने, खैर है, लोग सानू वेखणगे। अगर लश्करों का खुदा आपको ना देखे तो दुनिया के दिखावे के लिए बहुत कुछ है। हम कभी कभी नहीं घबराते, केबल की फीस देने के लिए कभी नहीं घबराते, जो हर रोज हम 100 रुपए का कार्ड फीड करते हैं, लेकिन खुदा के देने के लिए वो बहुत डर लगता है। हिजरी नबी की किताब में लिखा है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुमने बहुत की उम्मीद रखी पर थोड़ा मिला। जब तुम इसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। बेऐब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा के साथ अपनी जिंदगी पूरे तौर पर करनी पड़ेगी। लिखा है तीसरी बात, पहले मुकद्दस और बेऐब होना पड़ेगा, ऐब ना निकले। जब यीशु ने बोला शरा के आलमों को, तो वो साबित कर सके कोई गुनाह नहीं। क्यों भाइयों? कोई नहीं, इल्जाम कोई नहीं।
हम बहुत खूबसूरत हैं। हमारी अजीजों, तरक्की का राज यीशु मसीह है। हमारी आंखें पर लगे होनी चाहिए। लिखा है वो बेइल्जाम बनाता है और फिर अपने सामने हाजिर करता है। असी बनन तो बगैर ही उसके सामने चल जाना। मोबाइल के पुर्जे ਤੁਹਾਡੇ सामने रख देने सारे इकट्ठे करके, ਤੁਹਾਡੇ काम दे है सारा खोल खाल के। कोई जिड्डा मर्जी महंगा मोबाइल है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं की है ਤੁਹਾਡੇ किसी काम का नहीं। पर जब ये जोड़ा जाता है तो क्या होता है? हमारे काम का बन जाता है। अजीजों, जब ये हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक हम मुकद्दस बनते हैं, बेऐब होते हैं और बेइल्जाम होते हैं, खुदा हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम इस्तेमाल के बर्तन बन जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, वो क्या करे? मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम। मेरे शिशु, इल्जाम नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा जब शिगिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई? तो क्या कहा? उसने खाने के बाद प्याला लिया और कहा, ये मेरे नए अहद में खून का प्याला है, और जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अहद का, नए अहद का। पुराना अहद तख्तियों पर था। पुराने अहद क्या था? मेरे शिशु, अपने आप को, अपने अंदर से मनफी सोच को निकालें और लहू जो है वो गुनाह की नफी करता है। यीशु मसीह का लहू गुनाह की नफी करता है। और याद रखें, कुफारे को पूरी तरह से ना समझने वाले गुनाह की नफी नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि यीशु का लहू मेरी जिंदगी में है? आप समझते हैं? हाँ जी, यीशु का लहू आपकी जिंदगी में है। यीशु ने किसके लिए मार खाई है? हमारे लिए। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई हमने क्या किया है? मार खाने से। और हमारी रहाई हुई। और हमारी खातर उसकी पीठ पर रंगारियां बनाई गई, जैसे हलवाओं ने हल चलाया हो। हमारे लिए उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए। हमारे लिए उसने तमाचे खाए। हम बदकार, हम गुनाहगार ना रहे, हम मुकद्दस हो जाएं। हमारे लिए उसने हाथों पांव में कील ठकवाए ताकि बेऐब नजर आए। वो गुनाहों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर लिखी हुई, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और सलीब पर उनका क्या किया? बरमला। बरमला तमाशा बनाया। सलीब पर क्या किया? बरमला तमाशा। इब्लीस जो मौत आपको ललकार रही थी, हर एक इंसान को, हर एक रसूल को, हर एक नबी को ललकार रही थी। कहती थी, उसने अपना मुंह खोला हुआ था, लेकिन उसको आदत पड़ी हुई थी नबियों पर गालिब आना, रसूलों पर गालिब आना। वो यीशु मसीह पर भी गालिब आने लगी। पर यीशु मसीह ने कहा, मां तेरी फतह कहां, मां तेरा ढंग कहां? उसने कहा, मौत और मेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता।